मैं एक आईपीएस ऑफिसर की बीवी हूँ। मुझे पता है आईपीएस ऑफिसर का कभी भी इनकाउंटर हो सकता है। मेरे पापा एक कमांडर थे नेवी में, मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमें भी ये चीज़ पता है हमारे फैमिली को कि अब तुम लोगों ने कभी सोचा था कि नायरा जो ऐसी दिखती है वो खाकी में एक टायर्ड मिडिल क्लास फैमिली की प्रेग्नेंट वुमन देख सकती है? आई वांट टू प्ले अ कंप्लीटली रगेड विलेज गर्ल। लापता लेडीज, काइंड्स, पंचायत, 100%। मुझे हमेशा ग्लैमरस रोल्स के लिए अप्रोच किया जाता है। अगर मुझे 15 ऑफर आते हैं ना, मैं सिर्फ 2 चूज करती हूँ जिसमें से मैं अलग दिखूंगी। उनकी जब फ्रेंड की डेथ हुई थी, इन स्पाइट ऑफ दैट ही वाज देयर ऑन द सेट। ही टोल्ड अस कि टुडे माय फ्रेंड डाइड एंड आई एम हियर वर्किंग फॉर यू गाइस। आई एम वर्किंग फॉर द पब्लिक। दैट्स माय कमिटमेंट टू द वर्क। बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स आर कर्स्ड। सारे वही के लोग, यू नो। सलमान का गुस्सा भी बहुत खतरनाक है, प्यार भी। मुझ पे क्या गुस्सा किया? हाँ, आप पे तो नहीं किया। मुझ पे नहीं किया, मुझे डांटा भी, प्यार से डांटा मुझे। आजकल तो प्यार मिलता ही नहीं है, आजकल फेक मुझे चाहिए, मुझे पसंद ही नहीं आता एक्चुअली प्यार। ये एक लड़का बोल रहा है। ओह माय गॉड, ये मैं एक लड़की के मुंह से सुन रही हूँ। यस, प्यार नहीं है बॉम्बे में। सलमान खान ने अभी अपनी एक बीमारी को लेकर चर्चा की है, Yeah. ब्रेन एन्यूरिज्म। तो आप जब सलमान खान से मिली थी तो आपको लगता था कि ये इंसान थोड़ा किसी तरीके से बीमार भी है, या इतनी बीमारी के होने के बावजूद इस तरीके से काम करना कैसा? उन्होंने ये जरूर बोला था कि उनकी जब फ्रेंड की डेथ हुई थी, इन स्पाइट ऑफ दैट ही वाज देयर ऑन द सेट। उनका बिल्कुल मन नहीं था काम करने का, उनका दिल टूट रहा था लिटरली अंदर से। हम सब इस चीज़ को सेंस कर पा रहे थे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही टोल्ड अस कि टुडे माय फ्रेंड डाइड and I'm here working for you guys. I'm working for the public. I'm working for the channel. I'm working for everybody. That's my commitment to the work. पर्सनली सलमान खान कैसे लगे आपको? He's a great guy. देख के कभी लगा नहीं थोड़ा, जब सलमान का गुस्सा भी बहुत खतरनाक है, प्यार भी? मुझ पे क्या गुस्सा किया? हाँ, आप पे तो नहीं किया। मुझ पे नहीं किया, मुझे लड़कियों का गुस्सा वो कम करते हैं वैसे भी। डांटा भी तो प्यार से डांटा मुझे, बहुत ही ट्रिकली, मतलब स्वीटली, whatever he had to say, he never scolded at me. So मुझे नहीं पता। ओके, आखिरी सवाल, बंगाली इतनी क्रिएटिव क्यों होती है, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि हम मछली खाते हैं। मैं नहीं खाती, लेकिन बंगालीज बहुत मछली खाते हैं, उससे ये रीजन पसंद आया क्या? मछली जल की रानी है। जीवन उसका पानी है। तो आई थिंक दोज पीपल हु ईट अ लॉट ऑफ फिश, से साउथ इंडियंस, मलयाली स्पेशली, फिश एंड राइस उनके स्टेपल फूड होते हैं, बंगालीज के भी स्टेपल फूड होते हैं। they have a lot of intelligence because of that. and यूं ही भद्र लोक नहीं कहा जाता है बंगाल को। बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है, और कितने, जब भी आप इंटरव्यूज में बैठती हैं तो क्या आप सोचती हैं कि यार फिर कोई बिग बॉस का सवाल कर लेगा जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ? मैं सोचती हूँ कि क्यों कर रहे हैं, बाहर निकलो ना उस दुनिया से। वो दुनिया जनवरी में पीछे छूट चुके हैं, भाई 6 महीने हो गए, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, हम आगे बढ़ चुके हैं, आप भी आगे बढ़ो भाई। नहीं, लेकिन नायरा की जब हम प्रोफाइल पढ़ते हैं तो उसमें बिग बॉस के 3 हफ्ते भी जुड़ते हैं ना, तो हमें सवाल करने पड़ते, अधिकार है हमारा। कितनी लाइफ बदली आपकी? मैं सच कहूँ तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब बिग बॉस के बाद मेरी लाइफ बहुत ही स्टैंड स्टिल सी हो चुकी थी। आई फेल्ट आई वॉज वर्किंग लॉट मोर बिफोर बिग बॉस। आई वॉज गिविंग मोर ऑडिशंस, और आई वॉज प्रोबेबली साइनिंग मोर प्रोजेक्ट्स बिफोर बिग बॉस। बिग बॉस के 3 महीने तक आई डिडंट डू एनीथिंग। यूजुअली उल्टा होता है। अभी पिछले 1 महीने से काफ़ी कुछ हो रहा है, टच वुड। सो आई कांट से ये साल का टाइम है या बिग बॉस का इफेक्ट है, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल रीज़न नहीं है। मुझे किसी ने ये बोल के रिजेक्ट नहीं किया है कि मैं एक बिग बॉस फेस हूँ, क्योंकि मैं थी सिर्फ 3 हफ्ते के लिए। आई गॉट अ वेरी गुड PR थ्रू बिग बॉस। आई डिड नॉट गेट अ लेबल of whatever kind, positive or negative, I did not get that. So उस मामले में काफ़ी न्यूट्रल रहा है। I think मेरा एक्सपीरियंस जर्नी बहुत अच्छा था अंदर। मैंने बहुत मज़े किए हैं, मैंने बहुत चीज़ें की हैं जो अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने नहीं देखा है, बट आफ्टर कमिंग आउट आई वॉज लाइक, इट्स सैड दैट नॉट मच ऑफ माई थिंग्स वॉज शोन, बट दैट्स इट। उस घर में जाने से पहले कभी आपने सोचा कि यार मेरी जो एक इमेज है, एक प्यारी सी इमेज है, मैं एक अच्छी एक्टर हूँ, सारी चीज़ें,
आपको लगा कि अगर मैं वहां गई तो मैंने जो अच्छा किया वो नहीं दिखाया जाएगा शायद? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि Controversial ना हो जाऊं। किसी ने भी नहीं बोला था कि आपकी अच्छी चीजें नहीं दिखेंगी। ओके, सी आई वाज टोल्ड अगेन एंड अगेन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यूज, बट पॉइंट ऑफ व्यू देने का एक तरीका भी होता है। अब मैं नॉर्मली आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बैठ के यहाँ पे बातें करके दे रही हूँ। अगर मैं बिग बॉस में होती इस वक्त तो शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने का स्टाइल अलग होना चाहिए था, जिससे आप लोग कैमरा लेके उसको पकड़ते। तो ये तो जो आप लोगों को पसंद है वही देना पड़ता है। आई डिडंट नो दैट, क्योंकि आई हैड नॉट सीन बिग बॉस एवर, सो आई डिडंट नो कि मुझे यू हैव टू प्ले योर ओन गेम, यू हैव टू प्ले योर ओन स्क्रिप्ट, कि मैं ऐसा क्या क्या करूँ जिससे अटेंशन मेरे पास आए। सो ये मुझे पता नहीं था। अच्छा, बिग बॉस में अगर आप ज़्यादा टाइम तक रहती तो और क्या क्या करती, या आपने जो जितने 3 हफ्ते किया तो आपको लगता है कि जैसा मैंने किया, जैसी मेरी इमेज थी, जैसे मैं एक्चुअल थी वही दिखाया गया, या कट एंड पेस्ट या कुछ ऐसे? नहीं, obviously, see, I'm a very patient person, okay? मुझ में बहुत पेशेंस है, मुझ में मैं अननेसेसरीली पंगे नहीं लेती हूँ। कुछ होता है, पारा चढ़ता है, तब एक अलग रूप बाहर आता है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। शायद इसी वजह से उन्होंने सोचा कि यार ये मसाला नहीं दे पा रही है। ऐसा किसी लगता है ने- आपको? हो सकता है। देखो, पहले दिन में ही मैंने जाके बोल दिया था कि भाई लड़का लड़की लोग बाथरूम अलग अलग लेंगे, किचन में सारे लोग इस तरह से वो क्लीन करके कोई भी कप वप इधर नहीं रखेगा। मैंने जिस तरह से बोला, लोगों ने प्यार से मान लिया, किसी ने मेरे साथ पंगे ही नहीं किए। और मैं तो सही चीज़ ही बोल रही थी, अच्छी चीज़ ही बोल रही थी, तो शायद इसलिए मेरे साथ किसी ने पंगे नहीं लिए। मुझे लगता है आपकी खूबसूरती का असर था, किसी ने पंगे नहीं लिए। हाँ यार, तो लेने चाहिए थे क्या? मुझे लगता है वही तो आप मसाला होता है। मसाला मिलता, हाँ। ट्रेंड में आती कि नायरा बनर्जी ने आज इसको ये कहा, टीआरपी में अच्छा शो चलता। या उस शो के बाद अभी भी आपके साथ कौन से ऐसे लोग हैं जो कनेक्ट हैं? वैसे तो हाफ द हाउस इज कनेक्टेड। श्रुतिका से कभी कभी बात होती है, सारा एलिस से बहुत बातें होती हैं, जबकि वो लोग मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं थे बिग बॉस में। बिग बॉस में दूसरे लोग थे। चाहत से भी कभी कभी बातें होती है, बग्गू से होती है, ईशा तेजिंदर से बग्गा? होती या तेजिंदर सिंह बग्गा, सॉरी तेजिंदर सिंह बग्गा से होती है, ईशा से होती है, अविनाश से होती है, विवेन की वाइफ से होती है अच्छा। कभी कभी। अच्छा, जब आप वहां से निकली, आरफीन से होती है ऑफ कोर्स। जब आप वहां से निकली, फैंस के क्या कमेंट्स आए थे? और फैंस, एक और सवाल इसमें ऐड कर रहा हूँ, फैंस आपके किस रोल को ज्यादा पसंद करते हैं या चाहते हैं कि नायरा इस तरीके के रोल्स निभाए तो हमें अच्छा लगेगा? वो तो चाहते हैं कि मैं नागिन में फीचर करूं। वो चाहते हैं कि मैं नागिन, पिशाच, भूत ये सभी करूं। तो वो तो उसमें देखना चाहते थे, बट दे लव्ड मी अ लॉट। दे आर लाइक, यू आर सो डिग्निफाइड। एंड आप जैसे रियल लाइफ में हो, जैसे आपके इंटरव्यूज में हम देखते हैं आपको, या जिन्होंने मुझे रियल में देखा है, they all were like, you were just the way you are in real life, you were so dignified. And I'm like, मैं हर इंटरव्यू में जाने से पहले यही बातें कर रही थी कि मैं वहाँ पे चिल्लाने विलाने वाले हूँ नहीं, वो मेरा स्टाइल है नहीं। बात करेंगे तो इंसानों की तरह ढंग से करेंगे। वो बंगाल से आते हैं, हम लोग सौंदेश ज्यादा खाते हैं तो मीठापन रहता है हमारी जुबान में। Very sweet. तीखापन तभी आता है जब आप उंगली कर दो बस, ओके। तब तीखापन दिखता है। तो आपका गुस्सा कितना बुरा है, इसी बात पर सवाल पूछना चाहूंगा। नहीं, इतना बुरा नहीं है कि मैं लोगों का मर्डर कर दूं या चाकू घोंप दूं या किसी को लूट लूं, इतना बुरा बिल्कुल नहीं है। अच्छा गुस्सा है, ज्यादा से ज्यादा थप्पड़ मार दूंगी, ज्यादा से ज्यादा, बस। आप पे कभी गुस्सा दिखाया ना शूट के दौरान? मैंने मैंने इन्होंने? बहुत गुस्सा किया है। बहुत। कैसा इसको गुस्सा है डांटा है, इनका? मारा है। बोल तू ही बोल। क्यूट वाला गुस्सा था, अच्छा। ऐसे नॉर्मली था। मैं इसको बहुत इरिटेट तो बहुत कर। अच्छा, अविनाश मिश्रा की जो एक पूरी एक इमेज रही, आपको लगता है कि वो एक्चुअल में वैसा ही है कि बिग बॉस में उसने एक अलग पर्दा लगा रखा था अपने? I think he's a very good player. He's an intelligent guy. He knows the pulse of the show, and he played accordingly. मुझे हमेशा बोलता रहता था, मैं यहाँ पे नायरा बहुत हेड स्ट्रॉन्ग बन के आया हूँ। उसकी मेहनत इज कमेंडेबल, हर पल हर सेकंड उसकी आंखें और उसके सारे सेंसेस खुली रहती थी। उसको पता है नेक्स्ट क्या करना है, और ये मैं बाहर आने के बाद समझी हूँ। अगर पता होता तो आपको भी कि ऐसे चलता है शो? I think we would have been a great team member. आपने खाकी में काम किया, मैंने देखा द बंगाल चैप्टर। How is it? बहुत खूबसूरत।
मुझे एक एक पर्सन पसंद आया, और सबसे खूबसूरत मुझे ये लगा कि जिस तरीके से कोलकाता को दिखाया, बंगाल को दिखाया, क्योंकि मुझे बंगाल बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं दार्जिलिंग रहा हूँ 2 से 3 महीने तक, सिलीगुड़ी, बागडोरा, तो बंगाल मुझे बहुत प्यारा लगता है। उस वक्त एक आपने प्रेग्नेंट लेडी का रोल निभाया था, कितना डिफिकल्ट था? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था यार, मेरी कमर दुख गई थी, पूरा पूरा दिन वो 1-2 किलो का सिलिकॉन बैग बांध के घूमती थी, और पर्पसली मेरे सारे सीन्स भी थे जहाँ पे मैं रो रही हूँ, तो रोना मतलब पसीने में बैठना, वो स्ट्रिंग्स एडजस्ट करना, फिर मेरे बाल काले किए गए थे, उसमें सारे ब्लैक ब्लैक एक्सटेंशन लगाए थे, उसके पिंस चुभ रहे थे गर्मी में, पसीने में, बहुत डिफिकल्ट था। एक्टिंग वाइज आई थिंक इट वाज, सी लिसन, the role was about, मैं एक आईपीएस ऑफिसर की बीवी हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पता है आईपीएस ऑफिसर का कभी भी इनकाउंटर हो सकता है, उनकी लाइफ का कोई सर्टेनिटी नहीं होता है। मेरे पापा एक कमांडर थे नेवी में, मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमें भी ये चीज़ पता है हमारे फैमिली को कि यू नो वी आर फ्रीडम फाइट, आई मीन वी आर टेकिंग केयर ऑफ द कंट्री, सो देयर इज़ नो सर्टेनिटी ऑफ लाइफ। आई हैव लॉस्ट माई फादर couple of years ago, so मुझे वो पेन पता है, और उसी पेन मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को इस रोल में डाला है, you know। तो एक्टिंग वाइज इमोशनली थोड़ा सा ट्रिगरिंग था, क्योंकि आई हैड टू गो बैक टू दोज मेमोरीज, आई हैड टू थिंक ऑफ माई डैड एंड फील द पेन एंड क्राई एंड ऑल दैट, which also helped, it looked good whatever the scenes were, but otherwise it was a super good show यार। मतलब इनके साथ काम करना, मैं इतनी लकी हूँ कि मैंने इनके साथ काम किया, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद दिस टीम अगेन। टाइप के रोल्स और आप करना चाहती हैं, और आपको लगता है कि आपका जो टैलेंट है उसको अच्छी तरीके से डायरेक्शन मिल रहा है, या अभी भी आपके अंदर वो एक कैपेबिलिटी है कि उसको कोई छुए? अंदर बहुत कैपेबिलिटी है यार। अब तुम लोगों ने कभी सोचा था कि नायरा जो ऐसी दिखती है वो खाकी में एक टायर्ड मिडिल क्लास फैमिली की प्रेग्नेंट वुमन देख सकती है? नहीं, मैंने तो आपका पैर की चोट देख के ही पूछ लिया था, मैंने आप क्या करके आए हो, खतरों के खिलाड़ी टाइप। कैपेसिटी तो है, कैपेसिटी बहुत है। मुझे एक लॉयर का रोल प्ले करना है, एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करना है, आई वांट टू प्ले अ डॉक्टर आल्सो, आई वांट टू प्ले अ कंप्लीटली रगेड विलेज गर्ल, जहाँ पे मुझे टैन कर दो आप। लापता लेडीज, काइंड्स, पंचायत, 100%, ओके। डेफिनेटली आई रियली वांट टू डू दैट, क्योंकि मुझे हमेशा ग्लैमरस रोल्स के लिए अप्रोच किया जाता है। सो मैं ज़बरदस्ती, अगर मुझे 15 ऑफर आते हैं ना, मैं सिर्फ 2 चूज़ करती हूँ जिसमें से मैं अलग दिखूंगी। इट्स अ चॉइस दैट आई ओनली चूज एकदम अलग चीज़। कभी नेगेटिव रोल करना चाहेंगी? नहीं यार, उसमें कुछ इमोशनल जर्नी नहीं है रोल में, जैसे कि पॉजिटिव रोल में एक इमोशनल जर्नी होता है, फ्रॉम नॉट बीइंग एनीथिंग टू बिकमिंग पावरफुल एंड डिजायरेबल। हियर एज अ नेगेटिव रोल, यू आर ऑलरेडी डिजायरेबल, यू आर ऑलरेडी पावरफुल, देयर इज नो प्रमोशन इन द रोल, सो इट्स नॉट एक्साइटिंग, इट्स ईजी। बट यार लोगों को कोमाइले का बहुत अच्छा लगा था। हाँ, लेकिन उसमें जर्नी नहीं है ना। पूरा शो उसी से चलता शाचनी में तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था। हाँ। फिर आई हैव डन, दैट्स व्हाई आई नो द डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव रोल। अच्छा, मैं मनीष का सवाल, ये मनीष अगर नेगेटिव रोल करे कैसा लगेगा? ये कर सकता है, थोड़ा सा इसको बस उकसाते रहो, ट्रिगर करते रहो, ये कर लेगा। अच्छा, ओके। 2 सवाल आखिरी। शेफाली जरीवाला का जब निधन हुआ तो वो भी आपके बिग बॉस में रही थी, तो क्या लगा आपको भगवान कि प्लीज मुझे जिंदा रखना। आपको क्या लगा कि एक इतना फिट होने के बावजूद, जो कि अपनी फिटनेस पे इतना ध्यान देती है एक महिला, और उसका अकस्मात इस तरीके से चला जाना, तो आपको किस तरीके से ये खबर ने आपको झकझोर दिया? सी इट वाज वेरी शॉकिंग टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, एंड मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि एक्चुअल रीज़न क्या है उनके डेथ का, बिकॉज सी अ लॉट ऑफ पीपल यंग और हेल्दी रहने के लिए बहुत ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा करते हैं जिसकी वजह से, सी नथिंग एक्स्ट्रा इज़ गुड फॉर हेल्थ, but after I found out, I came to know that she was going through epilepsy. Epilepsy में right amount of electrons वगैरह अगर नहीं पास होते हैं तो it can change your mind. Mind is the one which gives signals to the body. तो I think epilepsy की वजह से उनके हार्ट को सिग्नल नहीं पहुंचा होगा पंप होने के लिए, I don't know. I tried to find out, but
It's really sad. It is really sad that she's too young. बहुत 42 इयर्स क्या होता है, तुरंत निकल जाते हैं जीवन And के। her Instagram is also so lively. She's got a great husband. You know, I really am feeling क्या बीतती होगी because I have seen 3 deaths in my family and मैंने literally यही pray किया था please. उस टाइम तो मैंने ये प्रे किया था कि आप मुझे ले लो, मुझे और फैमिली मेम्बर्स का डेथ मत दिखाओ, बट बिकॉज एक और रील में मैंने देखा कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट्स आर कर्स्ड, सारे वही के लोग, यू नो, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला भी उसी सीजन हाँ, के थे। so that's why I was like praying कि प्लीज मुझे मत। हिमांशी खुराना ने लिखा भी है कर्स करके कुछ कि बिग बॉस इज लाइक अ कर्स, कुछ ऐसे उनका स्टेटमेंट रहा है। एंड वही वाला सीजन हाँ, है ना, दोनों एक ही सीजन में थे। जब आप इस गाने को शूट कर रही थी गोवा में, तो किस तरीके के चैलेंजेस थे या मजा आ रहा था? भाई एक पैसे का चैलेंज नहीं था, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग, इतना ब्यूटीफुल विला, हम एब्सोल्यूट विला में रुके थे, इतना क्यूट को एक्टर, इतना स्मार्ट डायरेक्टर, और उन्होंने मेरे कपड़े भी स्टाइल किए हैं, इतनी अच्छी वाइब है, तो चैलेंजेस कहाँ से आएंगे? जस्ट फ्लू। आपका लगभग यह शायद 15वां गाना है। इस गाने का क्या स्पेशल आपको एक लगा, कोई मोमेंट? और इस गाने में एक तो आई एम 25, सो मतलब एक जेंजी जो हमारा जो जेंजी वाइब होती है ना, ये वो गाने, क्योंकि मैंने अभी तक गाने के ना सूट्स में और लाइक वेडिंग सॉन्ग, मतलब काफ़ी गाने ऐसे जिसमें मैं बहुत बड़ा बड़ा लुक दिखा रहा था, तो ये गाने में बहुत क्यूट सा, और एक होता है ना लाइक बचपना और वो क्यूटनेस, चाइल्ड लाइक इनोसेंट लव। सो एक मेसी हेयर जो लुक था, और जो गाने की वाइब लिरिक्स के हिसाब से, तो इसमें ये चीज़ डिफरेंट थी, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरा जोन है तो मैं वही पसंद करूँगा, तो इसलिए ये गाना बहुत खास है मेरे लिए। आपने जेनजी की बात उठाई, जेनजीज को कैसे गाने पसंद है? क्योंकि आप जेनजी से आते हैं, हम दोनों तो मिलेनियल हैं। जेनजी लाइक मैं तेरी हूँ, मतलब बहुत नॉर्मल से लिरिक्स है, वरना कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके कोई सिर पैर नहीं होते, लाइक अच्छे होते हैं वो सुनने में, मुझे भी पसंद आते, बट एक होता है ना कि कुछ लाइक ये गाना बहुत लिरिक्स पे जाएंगे, तो मैं तेरी हूँ मुझसे बातें किया करो ना, बहुत एक पकड़ है गाने में, लाइक मेरे को समझ आ रहा है कि मैं किसी को क्या कह रहा हूँ या मुझे वो सामने वाली क्या कह रही है। सो जेनजी फील नॉर्मल सा रोमांटिक भी है इसमें, और थोड़ी क्यूटनेस भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो जेनजी में क्या होता है ना, जेनजी में हमें क्या पसंद है कि बहुत शोर शराबा ताम झाम, वो चीज़ हमें पसंद नहीं है, लाइक बहुत तबला बाजी लगता तो नहीं है। एग्जैक्टली, ये तो पूरा उल्टा बोल रहा था, मिलेनियल वाली बातें बोल रहा है, जो हमें पसंद है वो बोल कुमार रहा है। शानू, अलका याग्निक के गाने ना सुनने मिले तब तो हमें मजा नहीं आता है। पुराने एग्जैक्टली, गानों में जो वो तबला वबला सा होता है, वो लाइक बहुत जिनके सर पैर नहीं होता, आई डोंट थिंक सो, मतलब वो क्या होते हैं, मैं यार अच्छे वो से क्लासिकल म्यूजिक की ऐसी बातें मत कर यार। नहीं, मैं खुद भी पसंद करता हूँ उनको, बट फिर भी मतलब आपने पूछा ना कि जेनजी को क्या पसंद है, एक बहुत सिंपल सा सॉर्टेड से है कि मैं तेरी हूँ, जो भी ये lyrics है। जेनजी बिल्कुल नहीं है, लग नहीं रहा। he's more like a millennial, he's not a Gen Z No, at no, all. I'm Gen Z। You don't sound like a Gen Z. मतलब वो Gen Z. सर पैर वाले, जिनके सर पैर नहीं होते गानों के, वो बहुत क्यूट सा गाना है यार, ये हमारी वाइब को, मुझे तो ऐसा ही पसंद है, मुझे नहीं पता जेनजी को क्या पसंद है, मिलेनियर को क्या पसंद है, मुझे तो यही मतलब ये वाला जो फील होता है ना रोमांटिक, और ये सब पसंद है। अच्छा नायरा, आप इस गाने के कुछ बोल सुनाना चाहेंगी? मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मुझसे बातें किया करो ना, हूँ मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मुझसे बातें क्या मुझसे ऐसे से तो तुम रूठा रूठा करो ना। रोमांटिक सॉन्ग्स जब भी बात आती है तो हम पुराने दौर में चले जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमें बहुत कम हैं ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स जो लोगों के दिल में बस जाते हैं और ऐसे जुबां पे चढ़ जाते हैं। आपको किस टाइप के गाने पसंद आते हैं? मुझे ये बहुत अच्छा लगा था गंगूबाई में जो मेरी जान मेरी जान, इट्स अ वेरी नाइस, इट्स अ लव सॉन्ग, अगेन इट्स अ वेरी नाइस लव सॉन्ग, जहाँ पे म्यूजिक भर भर के उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, उसके लिरिक्स को क्लीन रखा है कि मैं जब गाना सुनूं मुझे सुनाई दे रहा है कि वो बोल क्या रही है। म्यूजिक इज जस्ट टू गिव अ फ्लो, म्यूजिक इज नॉट दी थिंग इन द सॉन्ग। वैसे जेन जीज को तो वैसे ही गाने बहुत पसंद आते हैं जहाँ पे म्यूजिक धाम धूम चल रहा है और म्यूजिक और लिरिक्स कुछ सुनाई नहीं दे कुछ रहा सुनाई ना है। पड़े। लेकिन कुछ जेन जीज ऐसे भी है जो मिलेनियल्स की तरह है,
जिनको लिरिकल गाने बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली वो मिलेनियल्स के साथ काम कर रहे हैं, उसका असर है। इसीलिए ये कह सकते हैं जेनजी वाइब ही गाना है जो हमने किया है, अभी शूट किया है। we oppose that thought. नायरा को तो हम कई जगह पे कई किरदार में देख चुके हैं, तो नायरा के साथ काम करते वक्त थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ कि यार ये एक स्थापित है अच्छी तरीके से? He was jumping like a monkey. बोल, तू ही बोल, मैं नहीं बोल रही। बीच पे ब्लैंकेट में अभी जब ब्लैंकेट में जो सीन हो रहा था, लाइक वो जैसे वो कुछ भी आता था जैसे क्लोज आए कट No, it was fun working Yeah. with each other because हम लोग actually last year एक फोटोशूट कर चुके हैं। अब बंगाली कॉन्सेप्ट है, ये ब्योमकेश बख्शी है और मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं लाल पाड़ साड़ी पहन के घूम रही हूँ और ये मुझे बंगाली खाना खिलाने लेके जाते हैं। मैंने इंस्टाग्राम में इसमें पिक्चर्स भी डाले थे। He looks very different. He looked like a Bengali guy. तो इधर I was like अरे तू so he was like yeah we're gonna work together again. एक अलग टाइप की एक्साइटमेंट पहले से ही थी, so there was no discomfort or anything. And मेरी आदत है, मैं जब भी एक नए इंसान के साथ काम करती हूँ who is like a newcomer, who is like upcoming, बिकॉज जब मैं अपकमिंग थी तब मेरे भी बहुत को एक्टर्स थे जो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराते थे। वो लोग मुझ में वो वाइब छोड़ते थे कि लाइक दिस इज़ योर प्लेग्राउंड, जस्ट ईजन आउट, चिल। तो ये मैंने सीखा है अपने सीनियर से और मैं फिर अपने को एक्टर्स के साथ वही चीज़ें मैं करती हूँ। मैं डांटती भी हूँ इसको बहुत। अच्छा, सीन्स के बीच में क्या? मैं डांटती भी हूँ इसको, बोले ये क्यों किया तूने, ऐसा नहीं करना था तेरे को। बोले हाँ ठीक है क्या तो हमारा वैसा बॉन्ड है कि मैं उसको डांट भी देती हूँ, मस्ती भी करती हूँ। हम लोग चीज़ें डिस्कस करके चल इसको ऐसे करते वैसे करते, वी डू दैट। तो वी मेड श्योर दैट वी मेक इट मोर क्रिएटिव एंड मोर हैप्पी। एट द एंड की आउटकम अच्छा है। हम जैसे भी करें शूट पे लाइक ऊपर नीचे चलता रहता है, बट क्योंकि गाना जब चलता है ना तो हम एक एनर्जी होती है ना कि वो खुद से हम गो विद फ्लो चले जाते हैं। Yeah. He was jumping in the flow. अच्छा, आपका ये गाना है, ये तो आपको आपके सबसे दिल के करीब होगा, लेकिन अगर कोई एक रोमांटिक सॉन्ग आपको चुनना हो, कौन सा हर बार आपके दिमाग में आता है कि उसको मैं गुनगुनाऊं, थोड़ा गुड फीलिंग्स आए? कुछ गाने जो लेटेस्ट हैं वो मेरी जान है, एक कुड़ी है, these kind of songs really appeal to me. मैं जब सुनती हूँ तब ऐसे गाने बहुत सुनती हूँ। This will also be added to that list actually because no, this is a happy romantic, that is love painful romantic, ये happy romantic में आता है। अभी आजकल हैप्पी रोमांटिक गाने इतने कम बनते हैं कि वो रजिस्टर ही नहीं होता है, बहुत सोचना पड़ता है कि अरे यार कौन सा लास्ट अच्छा गाना आया था। जैसे कि ये मलंग का गाना बड़ा अच्छा है, दैट्स अ वेरी नाइस रोमांस, साइकेडेलिक, इट्स अ गुड वन। वैसे टाइप के गाने चाहिए। अच्छा, आप अभी भी अगर स्पॉटिफाई पे जाते हैं, अगर आपका मूड है कि आज मुझे रोमांटिक सॉन्ग सुनना है, तो आप कौन से वाले दौर के गाने खंगालते हैं या किस सिंगर के? अरिजीत सिंह, आशिकी 2, अनुव जैन, मुझे अनुव जैन के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, या और रिसेंटली मैंने अभी रोहित दुबे के किए हैं। इज़ अ न्यू बट उनकी वॉइस अच्छी है, लिरिक्स अच्छे होते हैं ब्रीगू के, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने मेरी गाने सुनता हूँ मैं मोस्टली। तो और आपकी लिस्ट में? मैं ऑनेस्टली हाउस म्यूज़िक ज़्यादा सुनती हूँ जिसमें लिरिक्स होता नहीं है, जिसमें मुझे फोकस करना नहीं पड़ता है। बट हैविंग सेड दैट आई लिसन टू अनुव जैन सॉन्ग्स अ लॉट। प्यार और रोमांस आपकी ज़िंदगी में कितना महत्व रखता है, कितनी जगह रखता है? आई थिंक मेरी ज़िंदगी काफ़ी प्यार और रोमांस में ही गई है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं हमारे बॉडी में। काम पे ज़्यादा फोकस होता है, आप खुश ज़्यादा लगते हो, आप अच्छे ज़्यादा दिखते हो, आप पैम्पर्ड ज़्यादा होते हो। सो इट रियली it does not fill my void because मैं सिंगल भी बहुत सक्षम हूँ, but when a love is there in my life it allows me to be a baby, like when I'm अभी मैं आपके साथ जैसे हूँ मैं भी ऐसे ही घर पे भी हूँ, लेकिन when I'm with my partner I'm quite childlike. ओके, और आप, प्यार की कितनी अहमियत है मनीष के जीवन में? प्यार की बात नहीं करो तो बेटर है। नहीं, हम तो करना चाहेंगे। रोमांटिक सॉन्ग आप ही लेके आए हैं। यार कॉलेज तक प्यार होता था, अभी तो लाइक आजकल तो प्यार मिलता ही नहीं है। आजकल फेक मुझे चाहिए, मुझे पसंद ही नहीं आता एक्चुअली। बॉम्बे में तो आजकल बहुत फेक चीज़ें हैं, हर चीज़ फेक है, तो प्यार का तो नाम निशान ही है।
ओह माय गॉड, ये मैं एक लड़की के मुंह से सुन रही हूँ। यस यस, प्यार नहीं है बॉम्बे में। और मेरे को प्योर चीज़ें ज़्यादा पसंद है। आई एम वेरी ओल्ड स्कूल। और तो देखते हैं, मेरे नॉर्थ से ही कहीं से प्यार मुझे होता है तब मैं किस टाइप का बताऊंगा। प्यार पसंद है आपको? किस टाइप की लड़की पसंद है? कैसी हो वो? कोई सीधी लिस्ट सादी हो? सुंदर, सुशीला। ओ सुशील, मुझे नाम सुशीला हो? एक्चुअली नहीं, नो 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 नो, एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मुझे चाहिए क्या। ये मतलब देखो, हम अभी ऐसी लाइन पे आ चुके हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें एक सारी वैरायटी चाहिए, और मुझे चाहिए कि वो पर्टिकुलर मेरी ही हो। सो मैं तेरी हूँ, ताकि तुम उसको गाना गाओ जाके। आजकल वो मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर। ये बात तो सच है, आजकल वो Yeah. मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब कोई किसी एक का होना बहुत मतलब किस्मत वालों का है। लेट्स सी। अच्छा, बात प्यार की चल रही है, आजकल आप ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि किसी की शादी किसी के साथ हो जाती है, लेकिन कोई किसी और के साथ में कमिटेड है, तो वो सामने वाले को मार देता है। ट्रेंड चला हुआ है। ट्रेंड चल ये रहा सच में ट्रेंड चल रहा है आजकल। है ना? कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई किसी को ड्रम में भर रहा है, किसी को जहर दे रहा है, कोई फांसी लगा के मार रहा है। कोई धक्का मार के धक्का हिल मार से के नीचे गिरा। फेंक रहा है। इन खबरों को जब आप सुनते हो तो आप कितना पीछे हट जाते हो कि यार किसी से प्यार करने से पहले हमें 10 चीजें सोचनी पड़ेंगी। दोनों के माइंड में क्या आता है, पहले आप अपना बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्यार छोड़ो, इंसानियत ही नहीं रही है लोगों में। प्यार तो तब होता है जब इंसानियत होती है। व्हाट इज प्यार? प्यार इज कंपैशन, अ डीप कंपैशन टुवर्ड्स अ पर्सन, अ डीप अफेक्शन टुवर्ड्स अ पर्सन। बट एक इंसान में अगर अफेक्शन वाली क्वालिटी ही नहीं है, कंपैशन वाली क्वालिटी नहीं है, ह्यूमैनिटी ही नहीं है, वो प्यार किससे करेगा? वो तो सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट है, नार्सिसिस्ट है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल लाइक दैट, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इस जनरेशन को हो क्या गया है। इतने सेल्फिश हो चुके हैं, सब कुछ उन्हें बस चाहिए खुद के लिए। चाहिए इज फाइन, बट दो भी ना। किसी और को मार के क्यों? एग्जैक्टली आप आज के टाइम में मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तो कमाओ, पढ़ो, कमाओ, फिगर आउट अ वे। यू डोंट हैव टू लाइक con somebody or kill somebody or cheat somebody. It's really wrong. तो इन खबरों से मनीष कितना डर जाता है? मैं डरता वरता तो नहीं हूँ, बट मैं तो देखता हूँ सोच, कि तेरी मैं बीवी तेरे को ड्रामा में भर दे तो नहीं भरेगी। तुझे कैसे पता? कर्मों पे डिपेंड करता है ये तो। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। उस बेचारे लड़के की क्या गलती थी जो बेचारा ड्रम में गया? यू नेवर नो उसने क्या किया होगा, हमें नहीं पता ना स्टोरी क्या पता। उसका बहुत सारी चीजें होती है जो सामने नहीं आती। लेकिन इस जगह मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी को हमें मार देना? करेक्ट, वो तो गलत ही है ना। वो ये किसी point को ही मारना, गलत है। किसी You- को ये किसी ने मतलब आप डिवोर्स कर लो, झगड़ा हाँ, कर लो, correct. चले जाओ घर से, बोल दो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं लफंडर हूँ, मैं जो भी हूँ, बोलो, निकल जाओ। डोंट किल समबडी यार। उस बेचारे की क्या मतलब, ये इमेजिन तो देयर मतलब- पेरेंट्स यार, Yeah. पढ़ाओ लिखाओ बड़े करो, एंड देन they just कोई- lose their son because of somebody else or Yeah. daughter for somebody else.